लोग सेना में एसएससी के जरिए जाने की दिलचस्पी रखते हैं या फिर इस वक्त वो सेना में ही हैं या फिर वो सेना से रिटायर हो गए हैं। ये खबर उनके लिए है क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है। जी हाँ, भारत सरकार ने अब एसएससी के जरिए रिटायर होने वाले उन तमाम ऑफिसर्स के लिए मिलिट्री रैंक्स के प्रयोग की मंजूरी दे दी है। ये क्या है पूरी खबर बताते हैं हम आपको। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये साफ कर दिया है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के जरिए सेना में शामिल हुए वो तमाम ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद अब मिलिट्री रैंक का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये जो प्रावधान था वो पहले नहीं था, लेकिन इस प्रावधान के तहत क्या कुछ बदल जाएगा ये बताएंगे हम आपको। पहले एसएससी ऑफिसर्स अपने निर्धारित सेवा को पूरा करने के बाद तय शर्तों के तहत रिटायर हो जाते थे, मगर अभी तक वो मिलिट्री रैंक्स का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं थे। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब वो मिलिट्री रैंक्स का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद भी कर पाएंगे। रैंक्स का प्रयोग न कर पाने की वजह से एसएससी के उन ऑफिसर्स में खासा असंतोष था जो उन्हें सर्विस कंडीशंस और उन्हें मुश्किल हालातों से गुजरते थे, जिन्हें स्थायी कमीशन के ऑफिसर्स गुजरे हैं और जिनकी प्रोफाइल भी एक जैसी है। रिटायर्ड ऑफिसर्स जो असंतुष्ट हैं वो तो सरकार के इस फैसले से खुश होंगे ही, साथ ही साथ उन युवा ऑफिसर्स का मनोबल भी बढ़ेगा जो एसएससी के जरिए सेना में जाने का सपना देखते हैं। इसके अलावा जो भी एसएससी ऑफिसर्स इस समय सेना में कार्यरत हैं उनका मनोबल भी बढ़ जाएगा। एसएससी ऑफिसर्स की तरह से मिलिट्री रैंक्स के प्रयोग की मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी। सन 1983 से उनकी ये मांग अटकी हुई थी और इतने समय बाद इस पर फैसला सरकार ने लिया है। एसएससी ऑफिसर्स को सेना के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। ये ऑफिसर्स 10 से 14 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। इनके होने से युवा ऑफिसर्स की जिस कमी से सेना गुजर रही होती है वो दूर हो जाती है। कई बार एसएससी के युवाओं के लिए आकर्षक बनाने का कई प्रयास किया जा चुका है। वैसे तो इन तमाम ऑफिसर्स की सर्विस जो ड्यूरेशन है वो 10 साल की होती है, लेकिन जब इनका रिटायरमेंट होने वाला होता है तब ये खुद से इस सेवा को एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट भी हो सकते हैं, ये उस ऑफिसर पर डिपेंड करता है। लेकिन आज से पहले सरकार ने ये फैसला नहीं किया था कि अब जो भी लोग इससे रिटायर होंगे वो मिलिट्री रैंक्स का प्रयोग कर पाएंगे, यानी कि अब जो लोग एसएससी के जरिए जाएंगे या फिर जो कार्यरत हैं वो अब रिटायर होने के बाद मिलिट्री रैंक्स का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं।